हजरत फातिमा ज़हरा पैगंबर इस्लाम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, ईमान, क़यादत, हमदर्दी और अकीदत के मिसाली इम्तिजाज की तस्वीर हैं। जन्नत की औरतों की सरदार के नाम से मशहूर इनकी जिंदगी आज भी मुस्लिम खवातीन के लिए एक मशाल राह है, जो वकार और खूबसूरती के साथ कई किरदार निभाने की कोशिश करती हैं। अपने वालिद को पहली भी आने से 5 साल अकल पैदा हुए हजरत फातिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदाई सलाम के मुश्किल तरीन दौर में मक्के में परवरिश पाई। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के ज़ीर तरबीत हजरत फातिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र, साबित कदम यावर हमदर्दी की गैर मामूली खुसूसियात को अपनाया। अपने वालिदा व नोखेज मुसलमान कम्युनिटी पर होने वाले मजालम का मुशाहिदा करने के बावजूद वह ताबत कदमर हैं। इनकी वफादारी और हमतने शाबे अबी तालिब के मुकातहा के दौरान चमकदमक यह एक ऐसा दौर था जिसने इनकी सेहत को बरी तरह मुतासिर किया। हजरत फातिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अपनी गैर मुतज़लज़ल हमायत की वजह से खास तौर पर अपनी वालदा हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफात के बाद अमा बीहा अपने बापकीमा का लक़ब हासिल किया। ये लक़ब गम और मुसीबत के वक्त अपने वालिद की गहरी मोहब्बत और परवरिश की देखभाल की अक्कासी करता है। हजरत फातिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने वालिद के लिए मोहब्बतान की बेपनाह सखावत के मुतरादिफ थी। अपने मुश्किलात के बावजूद उन्होंने दूसरों की जरूरियात को तरजीह दी। वह अक्सर गरीबों और जरूरतमंदों को खाना देती थीं, यहाँ तक कि जब वह खुद भूखों का सामना कर रही होती थी। हजरत फातिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीर में फसाहत और उनकी ताबनाक शख्सियत ने उन्हें अल-ज़हरा चमक का लक़ब अता किया। हजरत आयशा सदीका रज़ियल्लाहु अन्हा पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ोजा मुहतरमा ने मुशाहिदा किया, मैंने तकरीर, गुफ्तगू और तरीके से किसी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मुशाबहत रखने वाला नहीं देखा जैसा कि हजरत फातिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत फातिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बेपनाह मोहब्बत उनके अमाल से आया थी। वो उनका इस्तिकबाल करने के लिए खड़े होते, उनके माथे पर बोसा देते और उन्हें अपनी जगह बैठाते। वो अक्सर फरमाते, फातिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा एक हिस्सा है। जो चीज उन्हें परेशान करती है वो मुझे परेशान करती है, और जो चीज उन्हें नुकसान पहुंचाती है वो मुझे नुकसान पहुंचाती है। मुस्लिम। हजरत फातिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हजरत आलिया बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हा से एक सादा तकरीब में शादी की। इनके मामूली वसाइल के बावजूद हजरत फातिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनाअत और शुक्रगुजारी कभी मुतज़लज़ल नहीं हुई। इस जोड़े के 4 बच्चे थे, हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत हसीन रज़ियल्लाहु, हजरत ज़ीनब रज़ियल्लाहु अन्हा और हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा, जो इस्लामी तारीख में अहम शख्सियत बने। हजरत फातिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बीवी, माँ और माशरे के अरकान के तौर पर अपने फ़राइज़ गैर मामूली तौर पर निभाए। उन्होंने घरेलू फ़राइज़ अंजाम दिए, अपने बच्चों के परवरिश किया और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की जिम्मेदारियों में इनकी हिमायत की। उनकी ताबत कदम या लगन मुसल्लम ख़वातीन के लिए एक लाजवाल मिसाल है। ईमान और ताबिंदगी की मालिक खातून। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा एक इंतहाई रूहानी शख्सियत की मालिक थी। इनके वालिद ने उन्हें जिक्र अल्लाह की तलकीन की ताकि उनके जिस्मानी बोझ को कम किया जा सके, और इन्हें सोने से पहले सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, और अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, पढ़ने का मशवरा दिया। इस अमल ने उन्हें बेपनाह सुकून और ताकत अता की, जिसे उन्होंने मादी मदद से ज्यादा पसंद किया। अपने रोशन ईमान और बर्ताव के लिए अल-ज़हरा के नाम से मशहूर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा इन 4 ख़वातीन में शामिल थीं, जिन्हें हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, हजरत आसिया अलैहिस्सलाम, फ़िरऔन की बीवी
और हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के साथ कमाल हासिल करने वाली करार दिया गया। उनका पख्ता ईमान, उनकी आजिज़ी और दानाई के साथ मिलकर इन्हें मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक रहनुमा रोशनी बना दिया। सख्ती में हमत। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने वालिद की आखिरी इलालत के दौरान के साथ खड़ी रहें, हमतावर शफकत का मुजाहरा करते हुए। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बताया, कहूँ अपने घर वालों में से सबसे पहले इनसे मिलने वाली होंगी। अपने गहरे दख के बावजूद असखबर ने उन्हें तसल्ली दी। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बेपनाह गम बर्दाश्त किया। उन्होंने मुतमे भय अपनी हया और वकार को बरकरार रखा। उन्होंने अपनी राजदारी को बरकरार रखने के लिए रात के वक्त तदफीन की दरखास्त की, जो गैर मुतज़लज़िल ईमान और आजिज़ी की मीरास छोड़ गई। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की मीरास। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा मेहरबानी, सब्र और रास्तबाजी की खूबियों की मिसाल हैं। उन्होंने एक बेटी, बीवी, माँ और माशरे के अरकान के तौर पर अपने फराइज गैर मामूली फजलावर लगन के साथ निभाए। इनकी जिंदगी असबात का मुजाहरा है कि ख़वातीन अपने अकीदे या इक़दार से समझौते किए बगैर कई शबों में फजीलत हासिल कर सकती हैं। इनकी असलाम में गरां कदर खदमात सिर्फ के ख़ानदान तक महदूद नहीं थी। इनका घर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को जारी रखने के बुनियाद के तौर पर काम करता था। अपने बच्चों के जरिए इन्होंने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और मिरास को महफूज बनाया। इख्तिताम। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा तमाम मुसलमानों के लिए एक लाजवाल नमूना है। इनकी हिम्मत, शफकत और अकीदत जदीद जिंदगी की पेचीदगियों से नबर्द आजमा ख़वातीन के लिए रहनुमाई का काम करती है। इनकी खूबियों की पैरवी करके अफराद अल्लाह, ख़ानदान और माशरे की खिदमत के लिए वक्फ मुतवाज़न ईमान पर मबनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर सकते हैं। हम यह नतीजा हासिल कर सकते हैं कि हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी, अस दुनिया और आखिरत दोनों में एक मनफरदा और बेमिसाल मकाम रखती हैं। खुद पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तमाम ज़मानों की अजीम तरीन खातून करार दिया। अपने बचपन से लेकर अपने आखिरी आयामत तक उन्होंने अल्लाह की तरफ गैर मुतज़लज़िल अकीदता और दूसरों की गैर मामूली खिदमत की जिंदगी गुजारी। इनकी जिंदगी का याइक्स हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा हमें लाजवाल असबाक पेश करता है, जिन्हें हम सब अपना सकते हैं। येट अपने वालिदीन की कदर करें और उनके साथ नतहाया एहतराम से पेश आएं। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा क्या अपने वालिद पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अकीदत ने उन्हें अमा बिहा का लक़ब दिया, अपने बाप कीमा। यह अलकुबान की तरफ से इनकी शफ़क़त मोहब्बत की अक्कासी करता था, यहाँ तक कि छोटी उम्र से ही मुश्किलात और हमलों का सामना करने के बाद पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अपनी बेटी की मौजूदगी में सुकूनावर तसल्ली पाते थे। इनकी मिसाल हमें अपने वालिदैन की कदर करने, इनकी कुर्बानियों का एहतराम करने और उनकी देखभाल मोहब्बत और इज्जत के साथ करने की अहमियत सिखाती है। दूसरों को वो दें जो आप अपने लिए पसंद करते हैं और अपनी मोहब्बत के बावजूद वो जरूरतमंदों, यतीमों और कैदियों को खाना खिलाते हैं। कुरान। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा हमेशा अपने ज़रूरियात से पहले दूसरों की ज़रूरियात को तरजीह देती थीं। उनकी सखावत का एक मशहूर वाक़या हंसकर आनी आयत से मुंसलिक है, जो वासुक़त नाज़िल हुई ज़बान होने और उनके अहल खाना ने 3 दिन तक रोज़ा रखा। हर रात वह अपना खाना जरूरतमंदों को दे देते, खुद भूख बर्दाश्त करना पसंद करते। उनकी हमदर्दियान के शादी के दिन तक फैली हुई जबान होने अपना अरोसी जोड़ा एक गरीब उर्तो तहफे में दिया। जबान से वजह पूछी गई तो उन्होंने कुरान का हवाला दिया, तमक भैनी की कोना पहुंच सकोगे जब तक तुम अपनी महबूब चीजों में से खर्च न करो। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की जिंदगी हमें याद दिलाती है कि हकीकी सखावत देने से होती है, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, और उन चीजों को बांटना जिनकी हम सबसे ज्यादा कदर करते हैं। अपने लिए दुआ करने से पहले दूसरों के लिए दुआ करें।
हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक बार अपनी वालदा हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को रात गए तक नमाज पढ़ते हुए देखा। वह तमाम मोमिन मर्दों और औरतों की खैरियत के लिए दिल की गहराइयों से दुआ कर रही थीं, लेकिन अपने लिए दुआ नहीं कर रही थीं। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा से वजह पूछी तो उन्होंने जवाब दिया, ए मेरे बेटे, पहले पड़ोसी के लिए दुआ करो और फिर अपने घर के लिए। एक ऐसी दुनिया में जहां अक्सर इनफरादियत का गलबा होता है, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की बेलवस दुआएं हमारे पड़ोसियों और कम्युनिटी के अफराद को तरजीह देने की एक मार्मिक याद दहानी है। इनकी मिसाल हमें अपने बाहमी रिश्ते पर गौर करने और पूरी उम्मत मुसलमा की इज्तिमाई भलाई के लिए दुआ करने का मुतालबा करती है। अंत, माँ के किरदार की कदर करें। वो फातिमा हैं और उनके वालिद और उनके शोहर और उनके बच्चे हैं। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का माँ का किरदार बेहतरम था। वह 11 मासूम मामा मुकीमा हैं जो नबूता और अमामत के दरमियान राब्ते की हैसियत रखते हैं। इनका असर वरसुखान के अपने अमाल से बढ़कर इनकी औलाद के निकाह अमाल तक फैला हुआ था। आज की दुनिया में माँ की कर को बाज़ा वक़ात कम समझा जाता है। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की जिंदगी खानदानों, मुआशरों और पूरे मुआशरे पर माओं के बेपनाह असर व रसूख का सबूत है। इनकी मीरास हमें माओं के किरदार का एहतराम करने और इनकी नागज़ीर शराकत को तस्लीम करने की तरगीब देती है। अंत, अपने मुआशरे में इंसाफ के लिए आवाज उठाएं। ऐ समझदार लोगों, ईमान के हामियों और इस्लाम के मुहाफ़िज़ों, मेरे हकूक़ के दिफा में इस गफलत और मेरे साथ होने वाली नाइंसाफ़ी के सामने सुस्ती की वजह क्या है? पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के वरासत के हुकूक को नाहक छीन लिया गया। अपने मरूफ ज़हद व तक़वा और मादी चीज़ों में अदम दिलचस्पी के बावजूद उन्होंने नाइंसाफ़ी की मज़म्मत करते हुए एक टाकाकतोड़ खुतबा दिया, ज़ाती फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि इंसाफ़ और सच्चाई को बरकरार रखने के लिए। मुश्किलात के बावजूद अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाने क्या न कि हम तहमी इंसाफ के लिए लड़ने की अहमियत सिखाती है। इनका मौक़िफ़ की याद दहानी का काम करता है कि सच्चाई और इंसाफ से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। एक लाजवाल नमूना हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ईमान, सखावत और हम तकियाल खूबियों की मिसाल हैं। वह मर्दों और औरतों दोनों के लिए एक रोशन मिसाल हैं, जो हमें अपने खानदानों की कदर करने, दूसरों की ज़रूरियात को तरजीह देने, बेलवस होकर दा करने, माओं के किरदार का भी एहतराम करने और नाइंसाफ़ी के सामने डट जाने की याद दिलाती हैं। उनकी जिंदगी रहनुमाई का एक रोशन मीनार है, जो हमें अपने ईमान और अमाल में फजीलत के लिए कोशिश करने क्या तरगीब देती है। अनास बाक को अपना कर हमान की मीरास का एहतराम करते हैं और अनासूलों के करीब होते हैं जिन्हें वो अजीज रखती थीं।